कल से पाकिस्तान में इस बात पर डिबेट हो रही है कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी। वैसे हम पाकिस्तानी लोग इतने गलत करते नहीं जितने गलत उगलते हैं, और हम लोग जो भी काम करते हैं उसको एक्सट्रीम डिग्री पर ले जाते हैं। जैसा कि तारीख गवाह है, मुल्क में आटे की खिलाती और हम लोग एटम बम बना गए। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, हम अफगानिस्तान में तालिबानाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे, और यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी और यहाँ के पब्लिक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और आज भी अगर हम लोग देख ले तो इस जुमले को हम लोग एक एक्सट्रीम डिग्री पर ले गए। दरअसल अगर हम इस जुमले की डीप को देख ले तो ये मेरी जिस्म मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि एक स्लोगन से लिया गया है जो एक सोशलिस्ट स्लोगन थी पहले। उसका मतलब यह था कि मेरी जिस्म पर मेरा हक, माई बॉडी माई राइट, और लोग राइट और विल में फर्क नहीं कर सकते। और हकूक आईने पाकिस्तान भी देता है और इस्लाम भी देता है। जिस तरह आईने पाकिस्तान ने सबको हकूक दिए हैं, इसी तरह इस्लाम ने सबको हकूक दिए हैं। अब अगर किसी को पाकिस्तान में हक नहीं मिल रहा तो एहतजाज के लिए सड़कों पर आते हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ अपनी मर्जी के मुताबिक नारों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ख्वाह वो लिटरली स्लोगन इस्तेमाल करे या टू द पॉइंट बात करे, इसका मतलब ये अर्गिज नहीं कि वो यानी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं या इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर हमारे हकूक बनते हैं, वही रिश्ते जिस पर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें हमारे राइट आते हैं, विल नहीं। और मारवी मेमन साहिबा हुकूक से हटकर मर्जी की तरफ गई है, जो कि एक एक्सट्रीम डिग्री है। मर्जी का मतलब यह है कि मेरा पूरा हक है, मैं जिस तरह चाहूँ आयन और कानून को पामाल करूँ, और मैं जिस तरह चाहूँ समाजी रिश्तों को टकराता रहूँ। और दूसरी तरफ खलील रहमान साहब भी एक्सट्रीम डिग्री पर खड़े हैं। उसका नारा यही है कि मेरी जिस्म आजी साहब की मर्जी। मतलब जब कोई आवारा शख्स अपनी महबूबा के रूठ जाने पर इसके मुंह पर तेजाब फेंकता है तो वो दरअसल यही कहता है कि तेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब एक आदमी अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ इसके करीब आता है तो दरअसल वो यही कहता है कि तेरी जिस्म मेरी मर्जी। जब महकमा तालीम का हेड मुल्की कवानीन कुरून कर तलबात को हुक्म देता है कि तुम ये मत पहनो वो मत पहनो, तो दरअसल वो यही कहता है कि तेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब एक नफ्सियाती मरीज कब्र खोद कर किसी लाश की बेहुरमती करता है तो दरअसल वो यही कहता है कि तेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारे हाथ दोनों तरफ इस डिबेट में लोगों की जो इग्नोरेंस का पैमाना है वो आए है। जो इस थियरी का हिस्सा है वो ये नहीं समझ रहे कि मेरी थियरी का असल स्लोगन क्या है, और जो दूसरा है वो ये समझ नहीं रहा कि मैं किस बात पर इससे इख्तिलाफ रखता हूँ, और इसमें कौन सी ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं या कौन सी ऐसी सही राह है जो मैं इसको दिखा सकूं। और डिबेट में उन दोनों का कोई मकसद भी नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। इसका मतलब था कि मैं उसको आ रहा हूं, और इसका मतलब था कि मैं उसको आ रहा हूं। नहीं, इसका मतलब था कि मैं अपनी इस मैसेज को दूसरे लोगों तक सही अल्फाज में पहुंचा सकूं, और नहीं इसका मतलब था जो उन्होंने अपने दिमाग में एक माशरे की इस्लाह रखी थी और कि एक इस्लाह का पैगाम मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। ये अच्छी डिबेट है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इससे माशरे की इस्लाह होगी, लेकिन इस तरह का डिबेट नहीं जिस तरह वो कल कर रहे थे। डिबेट इस तरह होनी चाहिए कि जो दूसरे जो इस थियरी का हिस्सा है वो भी अपनी इस्लाह कर सके, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस मैसेज को एक पॉजिटिव तरीके से ले लें। अगर इसी तरह हम लोग डिबेट करते रहे जिस तरह कल उन्होंने नियो टीवी पर की, तो दोनों तरफ से लोग एक एक्सट्रीम डिग्री पर जा रहे हैं। तो इसका एंड यही होगा आदम बर्दाश्त तशद्दुद।